हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी प्लांट के बारे में कि आप अपने लौकी के पौधे से ढेर सारे फल फूल कैसे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो जैसा कि गाइस आप देख ही पा रहे हो कि मेरा जो लौकी का प्लांट है, इस पर काफ़ी मात्रा में लौकियाँ लगी हुई हैं। और दोस्तों, मेरे जो लौकी का साइज़ है वो कम से कम 2 या 3 केजी का हो सकता है। गाइस, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में लौकी प्लांट लगाए हैं और उन पर काफ़ी मात्रा में फल फूल नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए कुछ फर्टिलाइज़र बताएंगे। उसे एक बार अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो आप भी इतने बड़े साइज के फल और ढेर सारे फल पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज बात कर ही लेते लौकी प्लांट के बारे में कि लौकी के पौधे की ग्रोथ एवं फल फूलों से कैसे भरा रखें। तो गाइस, मैंने यहाँ पर लौकी का प्लांट है वो ज़मीन में लगाया है और इस पर काफ़ी मात्रा में लौकियाँ लगी हुई हैं और हमारी जो ग्रोथ है वो भी फास्ट तरीके से चल पा रही है। तो दोस्तों, मेरा जो लौकी का प्लांट है, इस पर काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे फल भी बने हुए हैं और ऐसी कई सारी लौकियाँ हैं जो 2 से 3 केजी की या 4 केजी की बनी हुई हैं। और गाइस, चलिए बात कर लेते हैं अपने पौधे की वाटरिंग के बारे में कि अपने पौधे में वाटरिंग या नमी कैसे बनाए रखनी है। तो गाइस, बारिश के मौसम में अपने पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। हमारी सॉइल की जो नमी होती है, यानी पौधे की रूट्सों में नमी बनी रहती है, तो हमारा प्लांट है वो फास्ट तरीके से ग्रोथ करता रहता है। और गाइस, ओवर वाटरिंग करने से, यानी पौधे में बारिश से ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो हमारे पौधे की रूट्स है वो गल जाएंगी और प्लांट से फल और फूल सभी झड़ जाएंगे और प्लांट के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाएंगे। तो गाइस, ऐसे अपने पौधे की सावधानी पूर्वक देखभाल करते रहना है। तो चलिए अब जान ही लेते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि अपने पौधे में किस फर्टिलाइज़र को डालना है और कैसे बनाना है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन में थोड़ा सा पानी ले रखा है जो कम से कम 250 या 300 ml के लगभग हो सकता है। और दोस्तों, ये जो चीज़ आप सामने देख पा रहे हैं वो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड केक ली हुई है और इससे हम फर्टिलाइज़र बना करके रेडी करेंगे। तो गाइस, अक्सर कर मस्टर्ड केक से होता क्या है कि हमारे पौधे की ग्रोथ यदि रुक गई है तो भी फास्ट तरीके से चलने लगेगी। और गाइस, हमारे प्लांट से जो फल फूल झड़ जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं या फूल काले रंग के होकर झड़ने लगते हैं, तो बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड केक 10 ग्राम के लगभग इस्तेमाल किया हुआ है और जो पानी में डाल करके रेडी कर दिया है। तो चलिए गाइस, अब जान लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में कि ये हमारे पौधे को कैसे रोग से बचाने का काम करेगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये छाछ ले रखी है, आप इसे मट्ठा भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कम से कम 300 ml के लगभग मट्ठा का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि सरसों कली के पानी में ही डाल करके रेडी कर दिया है। तो गाइस, हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बन करके अच्छी प्रकार से रेडी हो चुका है। और चलिए अब इस मस्टर्ड केक और मट्ठे के पानी को एक बर्तन में हम ले करके अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस बर्तन में मस्टर्ड केक और मट्ठे के पानी को फर्टिलाइज़र बना करके रेडी कर लिया है और इस बर्तन में अच्छी प्रकार से रेडी हो जाने के बाद अलग कर दिया है। तो गाइस, अब अपने पौधे की ओर चलते हैं कि अपने पौधे में कैसे फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है ताकि हमारा प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फल फूलों से भर जाए और अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो जाए, हमारे पौधे की वो भी फास्ट तरीके से चलने लगे। तो दोस्तों, ये हमने जो फर्टिलाइज़र बनाया था वो ले करके रेडी कर लिया है। तो गाइस, आप देख ही पा रहे हो कि मैंने अपने पौधे की सॉइल में, यानी रूट्सों में चारों तरफ अच्छी प्रकार से डाल करके रेडी कर दिया है। गाइस, इतना काम कर लेंगे तो आपका भी प्लांट ढेर सारे फल फूलों से भर जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।